अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री से 30 VVA क्वेश्चन, जो कि हर एक प्रश्न एग्जाम में कभी ना कभी कभार पूछा गया और हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कारतूस प्रकरण। कारतूस प्रकरण। और इसका ट्रिक क्या है? कारतूस में चर्बी, चिंगारी। याद रखिएगा दोस्तों, कारतूस से क्या होता है? चिंगारी। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह में सबसे पहले किसने विद्रोह किया? दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? शुरुआत मेरठ से। कहां से? शुरुआत मेरठ से। याद रखिएगा दोस्तों, इसका ट्रिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? काइनिंग विद्रोह। क्या है? काइनिंग विद्रोह। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह को किसने दबाया? दोस्तों 1857 के विद्रोह को काइनिंग दमन भी। कौन? काइनिंग दमन भी। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? जफर रंगून। क्या है? जफर रंगून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह का नारा क्या था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो कब? 1857 में। कब? 1857 में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? 1885 में बम्बई में। कहाँ? 1885 में बम्बई में। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों, VVA है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों नौरोजी को क्या नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। कौन? ग्रैंड ओल्ड मैन। याद रखिएगा दोस्तों, इसका ट्रिक क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? ड्रेन नौरोजी। कौन? ड्रेन नौरोजी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 1905 में किसका विभाजन हुआ? दोस्तों 1905 में किसका विभाजन हुआ? कर्जन बंगाल स्प्लिट। कर्जन बंगाल स्प्लिट। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। कब हुआ? 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। कब? 1905 में। अगला प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे जुड़े थे? दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन से जुड़े थे। किससे? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? दोस्तों कांग्रेस 1885 में 21 साल बाद। कब? 1906 में। कांग्रेस का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1885 में। और 21 साल के बाद। याद रखिएगा दोस्तों, 21 साल के बाद। 21 साल के बाद युवा होता है, तो मान लीजिए युवा हो गया, तो 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? दोस्तों होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तिलक। कौन? तिलक। याद रखिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और तिलक। अगला प्रश्न है गांधी जी भारत कब लौटे? दोस्तों गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। याद रखिएगा 1915 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह नील आंदोलन के समय हुआ। नील आंदोलन के समय चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी शुरू किए थे। कब? 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? दोस्तों 1919 ईस्वी में गोली कांड हुआ। कब? 1919 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ। कब? 1920 में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ?
दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ। कब? 1930 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। कब? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? दोस्तों पूना पैक्ट जो है गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पास हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में, लाहौर सीजन। कब? 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? 1929 में। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। करो या मरो, 1942 में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई? दोस्तों बोस कहाँ पे? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों 100 से क्या होता है? सुभाष, और 100 से क्या है? सिंगापुर। याद रखिएगा दोस्तों, 100 से सुभाष होता है ना, और 100 से क्या है? सिंगापुर। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन कब आया? दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आया? इंडिपेंडेंस से पहले 1946 में। कब? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत विभाजन की योजना किससे जुड़ी है? दोस्तों भारत विभाजन की योजना किससे जुड़ी है? पैटियन माउंटबेटन से। याद रखिएगा दोस्तों, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? दोस्तों 1947 में कौन बने? माउंटबेटन। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा जो कितना आंसर आपका सही हुआ।